हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 12th के लिए अभिव्यक्ति और माध्यम में है चैप्टर नाटक लिखने का व्याकरण। इसकी एक वीडियो पहले बना चुके हैं। पाठ से संवाद यानी अभ्यास के प्रश्न देखते हैं। इसमें प्रश्न है, नाटक की कहानी बेशक भूतकाल या भविष्यकाल से संबंधित हो तब भी उसे वर्तमान काल में ही घटित होना पड़ता है। इस धारणा के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? नाटक में कुछ ऐसे भी कथानक होते हैं जिनका संबंध भूतकाल से होता है तो भविष्यकाल से होता है, लेकिन नाटककार को दोनों स्थितियों में अपने नाटक को वर्तमान काल में संयोजित करना पड़ता है, चाहे भूतकाल में घट रहा हो चाहे भविष्य काल में, लेकिन नाटककार को अपना नाटक वर्तमान में संयोजित करना पड़ता है। यही कारण है कि नाटक में रंगमंच के संकेत हमेशा लिखे रहते हैं। इनका संबंध वर्तमान काल से होता है। हम वर्तमान में किसी विशेष समय विशेष घटना को नाटक द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। नाटक में उसका कथानक कथ्य और दर्शकों की आंखों के सामने घटित होता जान पड़ेगा, तभी दर्शक नाटक पर विश्वास कर सकेगा, उसे देखकर आनंद प्राप्त कर सकेगा। अगला है, संवाद चाहे कितने भी तत्सम और कलिष्ठ भाषा में क्यों न लिखे गए हों, स्थिति और परिवेश की मांग के अनुसार यदि वे स्वाभाविक जान पड़ते हैं तो उनके दर्शक तक संप्रेषित होने में कोई मुश्किल नहीं है। तो कितने मुश्किल भाषा में लिखे गए हों, लेकिन समय और परिस्थितियों के अनुसार उसको सही तरीके से पेश किया जाए तो दर्शक अच्छे से समझ पाते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। इस कथन से सहमत हैं कि संवाद चाहे जितने भी तत्सम और कलिष्ठ भाषा में क्यों न लिखे गए हों, स्थिति परिवेश की मांग के अनुसार यदि वे स्वाभाविक जान पड़ते हैं तो दर्शकों तक पहुंचने में उन्हें कोई मुश्किलें नहीं होती। कारण यह है कि संवाद हमेशा स्थिति और परिवेश के अनुसार ही लिखे जाने चाहिए। उदाहरण के रूप में यदि कि पौराणिक आख्यान पर नाटक लिखा गया तो स्थिति और परिवेश का संबंध पौराणिक काल से होगा। पात्रों की जो वेशभूषा ड्रेस भी उसी काल की होगी, दर्शक भी उसी स्थिति को और परिवेश से जुड़ जाएगा। ऐसी स्थिति में तत्सम और कलिष्ठ भाषा में लिखे गए संवाद भी दर्शकों की समझ से में आने लगेंगे। लेकिन यदि आधुनिक स्थिति और परिवेश से जुड़ा नाटक अभिनीत किया जाएगा तो सहज, सरल और स्वाभाविक हिंदी का प्रयोग किया जाना चाहिए। उसमें आवश्यकता अनुसार अंग्रेजी और उर्दू के शब्दों का मिश्रण भी किया जा सकता है। नाटककार तथा उसके संवाद स्थिति और उसके परिवेश यानी वातावरण पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट, समाचार पत्र के किसी कहानीनुमा समाचार से नाटक की रचना करें। अध्यापक और शिक्षक के बीच गृह कार्यों को लेकर 5 संवाद। बातचीत अध्यापक की और किसकी? बच्चे की। अध्यापक और शिक्षक की बजाय यहाँ पर क्या होना चाहिए? अध्यापक और बच्चा। ये जो आप समाचार में से आप नाटक बनाना आप बना सकते हैं, किसी भी उसका पुस्तक से बना सकते हैं, समाचार से बना सकते हैं, अपने आप बनाना सीखें। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने 11th में रजनी पाठ पढ़ा था, वो भी एक नाटक का रोल है कि पहला दृश्य ये है, दूसरा दृश्य ये है। अब हम करते हैं कि अध्यापक और शिक्षक के बीच गृह कार्य को, अध्यापक और बच्चे के बीच आओ। अध्यापक और शिक्षक तो एक ही चीज़ है। 5 बातें। अध्यापक, मोहन तुम बसंत ऋतु पर निबंध लिख कर क्यों नहीं लाए? मोहन कहता, श्रीमान मुझे रात को बुखार हो गया था। यदि तुम्हें बुखार था तो स्कूल कैसे आए? मोहन, सुबह उठते ही मेरा बुखार उतर गया इसलिए मैं स्कूल पढ़ने के लिए आ गया। अध्यापक कहता, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता कि कल रात तुम्हें बुखार होगा तुम आज स्कूल आ गए। मोहन, नहीं श्रीमान, मैं ठीक कह रहा हूँ, मुझे कल रात बुखार हो गया था। अध्यापक, यदि ऐसी बात है तो अपने पिताजी को कल सुबह अपने साथ लाना, मैं उनसे बात करूँगा। श्रीमान जी, पिताजी की क्या आवश्यकता, उन्हें दफ्तर जाना होता है। अध्यापक कहता है, तुम पिछले कई दिनों से ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, कई बार कक्षा में अनुपस्थित भी रहते हो। मोहन सिर झुकाए, श्रीमान क्षमा कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं करूँगा। अध्यापक, यदि कल तुम अपने पिताजी को साथ नहीं लाए तो स्कूल से तुम्हारा नाम काट दिया जाए। मोहन, श्रीमान ऐसा न करना, कल मैं अपने पिताजी को साथ लेकर आऊँगा। एक और कहानीनुमा यानी कि नाटक देखते हैं कि एक घरेलू महिला एवं रिक्शा चालक को ध्यान में रखते हुए 5 संवाद लिखे। घरेलू महिला, अरे भाई रिक्शा वाले, यहाँ से पुराने हाउसिंग बोर्ड तक कितने पैसे लोगे? रिक्शा चालक कहता है, बीबी जी 20 रुपये लगे। देख भाई, ये तो बहुत ज़्यादा होते। रिक्शा चालक, इतनी धूप पड़ रही है, इतनी दूर तक रिक्शा चलाना आसान नहीं है। घरेलू महिला, नहीं भैया, ये तो बहुत अधिक पैसे हैं, मैं तो तुम्हें 10 रुपये दे सकती हूँ। रिक्शा, नहीं बीबी जी, भगवान ने पेट हमारे साथ भी लगा रखा है और ऊपर से महंगाई ने मारा है,
घरेलू मेल नहीं भैया 20 रुपये तो अधिक है, महंगाई तो हमारे साथ भी है। रिक्शा चालक अच्छा बीबी जी आप मुझे 15 रुपये दे देना। घरेलू मेला 15 रुपये भी अधिक है, परंतु घर तो जाना ही है, चलो। रिक्शा चालक ठीक है बीबी जी 15 रुपये ही दे देना। तो ये क्या था, एक संवाद है। संवाद क्या है, मतलब एक नाटक के संवाद हैं। ये संवाद हम आमतौर पर अपने ज़िंदगी में डेली रूटीन में यूज करते हैं। आपस में कक्षा के बच्चों के संवाद हैं, टीचर और स्टूडेंट के संवाद हैं, माँ बेटे के भी, बहन भाई के भी, पिता बेटे के भी हैं, दोस्त दोस्तों के भी हैं। तो इस प्रकार आप अपना नाटक तैयार कर सकते हैं, टॉपिक कोई भी ले सकते हैं। तो ये था हमारा नाटक रचना। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी। समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।